सुन बात सुन राजन, अरे हमारी बसनी पानी भरने गई थी जमुना के तीर। वहां 2 बच्चे थे और वो मछली मार रहे थे और जब मैं पानी भर के गई, बेटा मेरे सर पे घड़ा उठा दो। बच्चे ने मेरे सर पे घड़ा उठाते हुए और मेरा घड़ा पटक दिया और मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। महाराज क्या बुढ़ी माँ, ये क्या बक रही है? मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। इस राज दरबार में हर किसी को इंसाफ मिला है। बुढ़ी माँ तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा। जाओ जाओ राजमहल से नया वस्त्र लेकर के। महाराज आप जानना नहीं चाहेंगे कौन थे वो? अरे तोहरो राजन, अरे बाला हो लखनदरी आपका बेटा बाला लखन मेरा बेटा बाला दुर्व्यवहार किया। नहीं बुढ़ी माँ, मैं अपने बेटे बाला को जानता हूँ। मेरा बेटा बाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं समझ गई कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अवश्य इंसाफ मिलेगा इस राज दरबार से। महाराज अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं दूसरे राज में जाकर घूमकर इंसाफ मांगूंगी कि चलो नरेश का बेटा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मुझे इंसाफ। नहीं बुढ़ी माँ नहीं, मैं पहले कहा ना कि जाओ राजमहल में नया वस्त्र लेकर के पहन लो और इस राज दरबार में इंसाफ अवश्य मिलेगा। मैं जा रही हूं। अरे
पिताजी की चरणों में बाला का प्रणाम। बाला, जी पिताजी। ये क्या कर दिया बाला? हर मछली मारे गए ए पपिया को तू हम हर नमवा हमारा बोलिए पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूं बाला? आज इस रात दरबार में वो बुढ़िया रो रो के सारी बात बता कर कही है कि महाराज आज आपका बेटा बाला मेरे इज्जत को तार तार कर दिया। नहीं पिताजी, ऐसा कदाप मैंने ऐसा नहीं किया है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है करीमन से नहीं तो गंगे माँ से आप पूछ सकते हैं। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। चार बाल बाला तो छोटा है, खैर तुमसे मन में बहुत छोटा है, लेकिन तुम तो चालाक हो ना। महाराज, मैं तुमसे कहा था कि सूर्यास्त होने से पहले राजमहल को चले आओगे और रास्ते में कोई पराई स्त्री दिखे तो अपना रास्ता बदल लोगे द्वारपाल, लेकिन तुम मेरा एक भी कहा नहीं किया। महाराज, काफी दिन बीत गल रात दरबार में, आज तक कोनो गलती ना कैले। पहले हो कोनो गलती नहीं द्वारपाल, ये भी तो मैं सोच रहा हूँ। आज भी हमार गलती ना है। आखिर गलती किसकी है? गलती सब बाला का है। अच्छा अच्छा, वो कैसे? वो दही बेचने वाली आई कह रही है कि मैं दही बेच रही हूँ। हम कहनी अच्छी बात है। एक तरफ ये मछली मारते रहे, एक तरफ हम करे कि लालच में पड़ गई नहीं। अच्छा अच्छा, मौका रुक जा, तनी भूख प्यास लगल है, तनी एक पौवा ले ही नहीं। पैसा रहा एक पौवा ले ली, ओकर दही सही ना रही है। दही खा लेनी तो कहते हैं काकी ये बताइए कि वो कहती कि आप अकेले हो कि कोई और है? हम कहीं नहीं, हम डबल हैं जा। अच्छा अच्छा, कहते वो कौन है? जाके नाम बतौली। हम कहीं बाला है, इनका नाम एक राजा का लड़का है, इनका नाम बाला है। कहती है कि मैं बाला की मौसी लगूंगी। बड़ा बाला की मौसी? हम खुश हो गए। नहीं किया नहीं दरबार, मेरी सहुआन कोई नहीं है। चुप रहा है दरबार, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। इनसे बतौली है। वो कहती घड़ा में मैं पानी भरी हूँ, बोल दीजिए बाला मोह मेरे सर पे उठा दे। आज जब इनसे कली दिक्कत में, एक काम करो, कोई बात नहीं, मैं उठा दूंगा। जाओ चारा खत्म है, चारा खन के लाओ। अब हम चारा खनने चल गए। नहीं आए हरी मौसी के अपने पटक के, मौसी नीचे आई, उनका बेटा ऊपर। मौसी डांक डांक चिल्ला थे। आवाज सुन के भागा ले, देखनी थी चप्पले हम ना हटाई ना। अगर 2 मिनट 5 मिनट खैर रुक जाए तो अपन मौसी के पजरी उजरी तोड़ दे। हाँ बुझा तो जैसे भी मत खन्ना था। द्वारपाल साफा ही बचल, हम कोनो गलती ना कैली। तो आखिर इसमें गलती कौन किया है? गलती ये तुहार औलाद, तुहार बच्चा, तुहार बेटा ये बाला किया है। द्वारपाल, अगर तुम्हारी गलती निकल गई ना तो हरामजादे मैं तुम्हें काट डालूंगा। कत्ते ना एक कहूँ कि गंगा माँ के पास चलो, इसका इंसाफ गंगा माँ करेंगे। अच्छा ये बताओ गंगा माई के दर्शन दे लें? द्वारपाल, यदि पूछ रहे हो तो अवश्य बतलाऊंगा। बतावा। यदि गंगा माँ किसी को दर्शन दी है तो है भक्त रविदास जी। तो इनके भक्त रविदास पैदा कैले बा? नहीं द्वारपाल, कि खाली इज्जत के साथे खिलवाड़ के लिया? द्वारपाल चले चलते हैं गंगा माँ के पास। गंगा माई
चलो चलते हैं। हे गंगे माँ, तुझे ए माई पालगी सही सही इंसाफ करिया देखा ओ जनू मारत रहना ये जन हम लेकिन द्वारपाल घड़ा तो तुम्हारे सामने फूटा हुआ है। हमके फसावे खाती है जे लिया के फरला है। अच्छा अच्छा, ये जब पटकले रहला साढ़े की तरह वो खड़त रहला है जान जैसे सड़वा को लड़ेला। गंगे माँ बोलो, गंगे माँ। ए माई गंगा साफ साफ बते सवा के महाराज, कहे गंगे माँ, ए माई आपका बेटा निर्दोष है। तो गंगे माँ आखिर दोषी कौन है? दोषी तो करीमन है, क्योंकि उस बुढ़िया को उसने दही खाया था। द्वारपाल मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। रुक जा ए गंगा तोरी पीटी हुआ की अब मर जाए रे तोरी बेटी की। अरे बाप ओ बाप, नंबर 2। मर जाए। रुक जाइए महाराज, करीमन भी निर्दोष है, सवा किलो क्योंकि उस बुढ़िया को पैसा देकर दही खाया था। सवा किलो लड्डू पहने चढ़ा जो माई साफा बचा ले लो। तो माँ ये भी मैं जानू कि आखिर वो बुढ़िया कौन थी? महाराज, आप उस बुढ़िया के बारे में न जाने तो अच्छा है। नहीं गंगे माँ, अब तो उस बुढ़िया के बारे में मुझे जानना ही होगा। महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको बतला रही हूँ। बतलाएंगे। कि वो कोई बुढ़िया नहीं थी, वो आपका दुश्मन पंडित बिसर था। क्या? ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। क्या पितृ ब्राह्मण बिसहरिया यहाँ भी चला आएगा? केरल वही पंडित बिसहरिया पुत्री। मौका लगा था यहू के लिए ही। बेटा मारा, इसके पहले मैं तुम्हें मना करता था ना अब हम ना कहीं जाए मछली मारने के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो क्या छुट्टी मुड़ करा मैं अपने घर कि शौक से तुम मछली का शिकार करो और मैं देखता हूँ। मैं अपने मेहरारू का खेल मजाक ना। दरबार हरामजादे, मैं तुम्हें यही मार ढालूंगा अभी का अभी। ले ले ही होता था। बेटा मारा, जी पिताजी। बेटा मारा, आज मैं तुम्हें मछली मारने के लिए कह रहा हूं। मैं तुम मछली का शिकार करके ही आओगे मेरे यहाँ। ठीक है पिताजी, ठीक है, तुम जाओ। जैसी आज्ञा। द्वारपाल चला बाबू मछली मारा, अब जो हो तो देख ले आया। तू पिटाइबा हम तो भाग जाए जाऊँ हाल भगल इन तुरंत। इसमें चारा लगाओ जरा। बैठा बैठा चलिए हवा लगा दो। जो आपको पसंद है उसी को
सामने शामिल के लिए अंधा कर दो, ताकि मैं बाला लखनदर के कट्टी में लोहे की मछली फंसा सकूं और मैं इसी मौत के घाट उतार सकूं। शायद भोलेनाथ, अब मेरा काम आसान हो चुका है। मैं जा रहा हूं। मैं जब तक चला जाऊंगा उसके बाद इन दोनों की आंखें ठीक हो जानी चाहिए। द्वारपाल मछली किधर गई? मछली चपल है, निकालो उसको। निकालब ना, अंदर कांटा वाली है। ए बाबू निकालो उसको। रुपया निकाला थे तुमको पर अपन गोड़ा उठा करा था। दोनों ओर से हाथ डाला पेटी में हमारे। रुपया हवा में पकड़िया कांटा वाली हो। द्वारपाल रुका रुका सा पकड़वा होकर मूड़ी पकड़ेंगे। मूड़ी पकड़ के ऊपर कंचटी में हाथ डाल दिया। कंचटी नहीं बेवकूफ गल फरी बोलते हैं। वही में हाथ डाल के पकड़वा। मछली बढ़िया या खतरनाक है, कांटा वाली है। चला डाला आदमी करा पूरा उड़ा हो तब क्या है? वह मछली है, तुझे ना मिला तो क्या पकड़ भाई। वो तो हुन्ना जल्दी रहा क्या तरह के। अरे तू गई पीछे गई पीछे। रुका 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 रुका। चला चला आराम से पकड़ा। अरे मैं ठेकाना गिरी में हटा पकड़ा। द्वारपाल जल्दी करो, काम मछली नहीं तो फिर निकल जाते होगा। अरे ये निकल से पकड़वा पकड़वा पकड़। अरे बाबा चल चल घुमिया मत मत नोचा। पकड़ा पकड़ा। हाँ सेवार सेवार हटा सेवार हटा सेवार नोचा। मुर्ग लोलू मर्दवा सगरी सेवरिया नो निकलना। चला लेके चलो पकड़ ले ला चला। द्वारपाल ये कैसी मछली है? द्वारपाल ये लोहे की मछली कैसी? इस लोहे की मछली का फंसने का कारण क्या है द्वारपाल? गजबा हो गलो मुँह तो है मछली का, लेकिन लोहे की मछली ये फंसने का कारण क्या? चलिए हम लोग चलते हैं। आप अपने पिताजी के पास, चला हम महाराज के पास। चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए द्वारपाल। चला ला दारे नारे नारे ना और सब दिन होत न एक समान रे। सब दिन
पिताजी के चरणों में बाला का प्रणाम हो। आशीर्वाद हो मेरे लाल। हम शिकार खेलने गए थे पिताजी, इसमें यह लोहे की मछली फंसी है। जा बेटा, आखिर इसका क्या कारण है पिताजी? आप बेटा वाला, इसके पूरी शरीर मछली की है लेकिन है लोहे की। ठीक है बेटा, बाबा तुम अंदर जाओ राजमहल में। धरबल, धरबल, कहिए महाराज। धरबल, ये बाला की बंसी में फंसी थी लोहे की मछली ना। अरे बेकूफ, पगलेट नहीं पापलेट बोला जाता है उससे। धरबल, मेरे पूरे राज में ऐलान करवा दो कि इस मछली को जो लड़की बनाएगी और बनाकर मुझे खिलाएगी, मैं अपने बेटे वाला, इकलौते बेटे वाला की शादी कर दूंगा और उससे आधा राज का मैं उसे मालिक बना दूंगा। पूरे राजवासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज के पास एक लोहे की मछली है। जो लड़की इस लोहे की मछली को बना देंगी, हमारे महाराज पूरे राज ताज का मालिक बना देंगे और एकलौते बेटे बाला की उसके साथ शादी कर देंगे। अधिक से अधिक संख्या में आइए और मछली से लाभ उठाइए। लोहे के मछली है, वो तरह मछली बन जाए तो हम जानते हैं लाइन लगा दे लोग खाए खाती कि मुंह के दुइये पीस मिल जाते, एक का पीस मिल जाता तो सही रहेगा। क्यों जानी बनी बालो महाराज, आपकी उस रात दरबार में कोई इस मछली बनाने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं महाराज। क्या मेरे राज दरबार में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इस मछली को बना सके? धरबाल बोला, चलो मेरे साथ, चलते हैं हमारे दोस्त भाई के साथ पास। चलो, मेरे एक दोस्त भाई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। कहाँ का तुम्हारा दोस्त भाई हम? कहाँ का दोस्त भाई हम बताओ? धरबाल चलो मेरे साथ, मैं देखा हूं। चलो धरबाल, हमारे दोस्त भाई बेचू सेठ है, उन्हीं के पास चलते हैं और इसे अपनी सारी बात कहेंगे। अरे पिया परदेश गईले, अरे पिया परदेश गईले तार लागल के पिया में। तार लागल के पिया में, तार लागल के पिया
द्वारपाल। हाँ द्वारपाल। तो केनाल लौकत है का? क्यों नहीं देख रहा हूं मैं? लेकिन- द्वारपाल आवाज लगाओ। यहाँ किसी का पता नहीं चल रहा है। तो आवाज लगाओ, बुलाओ किसी को। अरे भाई इस रात दरबार में कोई है? कौन है भाई, क्या बात है? हमन डकैत है जा। तो हाँ यहाँ कैसे आ गए? क्या बात है? 100 नंबर बुलावा था जल्दी। हमन वहीं खड़े रहो, मैं 100 नंबर पर फोन कर रहा हूँ। 100 नंबर महाराज भाग चला 100 नंबर बुला दो। अरे बेवकूफ, ये बताओ कि यदि तुम कहोगे कि मैं डाकू हूं तो कोई पुलिस से कौन बुलाएगा? चाहे वो 100 नंबर आए और चाहे 112 नंबर आए, लेकिन ये तुमसे कौन कहा है कि हम लोग डकैत हैं? बेवकूफ। हेलो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप बाहर आइए। हमारे महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। आप हाँ, आपके दुष्ट भाई आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्त भाई रे बेवकूफ। हाँ, दोस्त भाई आइए थोड़ा बाहर। नमस्ते महाराज। नमस्कार। अरे खुश रहो जीते रहो। क्या इसरा दरबार में? अरे बेवकूफ, पहले बातें सुनोगे, खाली बड़बड़ करते रहोगे। ये बतलाओ, क्या हमारे दोस्त भाई इस राज्य में नहीं है क्या? अपने महल में है या नहीं है? किसको ढूंढ रहे हैं महाराज आप? हम बेजू सेठ को ढूंढ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है क्या महाराज? क्या मुझे नहीं मालूम है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। फिर नहीं जानते हैं महाराज, तो हमारे सेठ जी के मरे हुए लगभग 14-15 महीना बीत चुके। क्या? सेठ जी ना तोर दोस्त ना नौकर। अरे मैं भी सुन रहा हूँ। नौकर सोकर से मिलके क्या कर? मैं तो बहुत उम्मीद लेकर के आया था कि चलूंगा अपने दोस्त भाई से मिलूंगा, उन्हीं से अपनी सारी बात कहूंगा। वो आपका दोस्त भाई ना यदि इस बात को मैं जान जाता तो मैं भी समय से आ जाता। नौकर तो गए, दोस्त भाई आ गए। थे बतलाइए कि आप इस दरबार में रहते हैं? महाराज ये जो आपका दरबारी है ना, हाँ हाँ जिस प्रकार से आपका नौकर है, हाँ हाँ समझ रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब सेठ जी जिंदा थे तो मैं भी उनका नौकर था। सेठ जी के मर जाने के बाद उनके पास 2 दुकानें थी। उस दुकानों को अपना मैं चला रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब तो सर्वा मालिक है, समझिए, मान लीजिए। तो मैं तो अपने दोस्त भाई के यहाँ आया था कुछ फरियाद लेकर के। क्या बात है महाराज, बतलाइए। ये मेरे पास एक लोहे की मछली है और उस मछली में मेरा शर्त है कि जो लड़की इस मछली को बना देगी और बना के मुझे खिला देगी, मैं अपने एकलौते बेटे बाला की उससे शादी कर दूंगा और उसे आधा रास्ता का उससे मालिक बना दूंगा मैं। लोहे की मछली है? हाँ हाँ। फिर लोहे की मछली को कौन बना सकता है महाराज? ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे सेठ जी की एक लड़की है जिसका नाम है बिहुला। मैं उससे पूछ लेता हूँ, अगर बना देगी तब तो अच्छी बात है, अन्यथा महाराज आप यहाँ आए हैं तो फिर कहीं चलने के लिए कहेंगे तो मैं आपका सहयोग करूंगा। बहुत ही अच्छी बात। द्वार पर लाओ मछली दे दो। नहीं पूछ लेता हूँ। एक काम करो का, यहाँ से भागा, यहाँ से क्या हुआ? भाग चला यहाँ से, बेमतलब का काम ना कर। ठीक है,
अरे आखिर हुआ क्या है कि वो हम लोग भाग चले? वो आके मछली बना दिए हाँ हाँ आ खा लेबा तू अपने लड़का के शादी बाला लखंदर का शादी कर देबा हाँ हाँ। तो शादी कर लेबा ठीक है, बाल बच्चा ना हुई है, क्यों? बहिला है। अरे नल्लाए कहीं का टेकू, सुने हो वो क्या कह रहे थे? यह कहना कि बहिला है वो। नहीं द्वारपाल, उसका नाम बिहुला है। उसका नाम बिहुला है, समझे? अच्छा ओकर नाम है? हाँ द्वारपाल। हम जाने की बहिला। नहीं क्षमा करा, बैठा 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 बैठा। द्वारपाल, ये रही मछली। ठीक है, लिए रहो। कहाँ मिली है मछली? ये जमुना के किनारे हम लोग मछली मार रहे थे, वहीं मिली है। अच्छा अच्छा, बाहर। ये महाराज का एकलौता बेटा बाला है, उनकी कटिया में फंसी थी। अच्छा। आई हो राम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे दूर दूर से नमस्ते नहीं कर सकते हो? अरे तो एक दिन जाइए हमारे घर में। पापड़ती खुश रहो। बेटी बिवला, ये महाराज हमारे सेठ जी के मित्र हैं। एक लोहे की मछली लाए हैं, लोहे की मछली लेकर के घूम रहे हैं। इनका कहना है कि जो कोई लड़की इस लोहे की मछली को बना करके खिलाएगी हमें, हम अपने इकलौते बेटे बाला लखंदर की शादी उस लड़की के साथ करेंगे। तो वो तो उनकी शर्तें हैं, लेकिन ये लोहे की मछली अगर तुमसे बन जाता तो अच्छी बात है। ठीक है, ले दिखाइए मुझे। द्वारपाल, यही मछली है बेटा। आप लोग बैठिए, मैं भी बना के लाती हूँ। क्या बात है? परहेज बता दे। ये मछली के बनई है, हाँ बढ़िया से तल दिया, मसाला गरम डली है, प्याज लहसुन कुल डली है, लेकिन एक चीज मत डली है। क्या? ललका मरचा। ओके। हमारे महाराज के खुनैया बौसीर है। हम बता दे तो सही नहीं रही, फिर वही बात कह रहे हो। अच्छी बात कहे हो द्वारपाल। खूना खून कर यही बात। ठीक है, मैं भी बना के लाती हूँ। गंगे, इस मछली को ले जा और सच की मछली बना के भेज। द्वारपाल, अच्छा बताओ, राजा मर गल हो तो दोनों दुकानिया तू ही चरावला? हाँ हाँ, कौने कौने चीज का दुकान है तनी भाई बताओ। परचूड़ की दुकान है। पंचूड़ मतलब गैस वैस बनत हो, ओकर दुकान खोल ले। गैस वैस जैसे बनत हाँ होई। मिलता है, फंकी मिलती है। फंकी उनकी। हाँ राजा का तो गैसो बनेला। छोड़ा ज्यादा। एगो दुकानिया कौन है? ला मछली दे आ गई दुकान के। लीजिए, कैसे बनौलू हो? बहुत बढ़िया से बनाई हूँ। लाओ राजा। अरे तुम रहने दो।
दे दो दे दो। अरे महाराज हाँ साथ में। वहीं पकड़ ले दांत सीधा लाओ ला देखे रुका हां मत का अरे क्या हो गया? ललका मार के माने के वही की डाले ले अब तुरंत नहीं नहीं, जब मना कर दिए हो तो कहाँ पड़ा है देखो। ए त परल है का देखा तो लाल लाल लौकत आई खूना खून करत जाइए। अरे वो अंडेल मछली लाए थे अरे ना। कुछ ना बन गई तब जान के नहीं बन न गई थोड़ा ज्यादा। महाराज मछली बन गई और बताइए अब क्या होना चाहिए? देखिए था आराम से खाओ, आराम से भाई। बढ़िया ना तल ले इनका सब कटवाई मेरा। अरे मोटा काटा है, महीन वाला तो जल गया होगा। बैक का मोटा ना इतनी थोड़ा काम बढ़ावा लो। तुमने भी वादे के मुताबिक ये मछली बन गई, मैं खा भी लिया। तो बेटी बिहुला को बताओ कि शर्त के मुताबिक बेटी बिहुला, कहिए पिताजी। ये मछली बना करके तो महाराज को खिला दी, परंतु इस मछली पे महाराज शर्त जो रखे हैं कि जो लड़की इस मछली को बना करके हमें खिलाएगी, हम अपने इकलौते बेटे बाला लखनदर की शादी उसके साथ करेंगे। तो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? ठीक है, शादी तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। महाराज बिहुला की भी कुछ शर्तें हैं, आप सुन लीजिए क्या कहना चाह रही हो। लेकिन ये समझ ला कि ये बिहुला मछली बना के खिला दिली। आ दूसरी बात ही रह गई कि ये बहुत तुहार समझ ला कि एकदम समझ ला कि बहुत तोरे साथे अरे तोरे लड़का के साथे आई मिलल जो तो बहुत नसीब किस्मत वाली मिल गई। बहुत ज्यादा कुछ ना करके है ई जल्दी तू पोती जल्दी पोती ना तो ना बतिया दो वो कोनो बात ना महाराज से बतिया था तू का पे मतलब को भटिया छपटिया था कहो जल्दी तू पोती पोता वाला हो जेबा एक दू महीना में